नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। क्या आप भी कभी भविष्य की चिंताओं में इतने डूब जाते हैं कि आज में जीना ही भूल जाते हैं? क्या कल क्या होगा, ये सवाल आपको रात भर सोने नहीं देता? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता क्या है जो आपको अक्सर परेशान करती है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक किन बातों से जूझ रहे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए अब कहानी में डूबते हैं। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनंजय। धनंजय के पास सब कुछ था, एक बड़ा सा घर, फलता फूलता कारोबार, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे। बाहर से देखने वालों के लिए उसकी जिंदगी एक सपने जैसी थी। लेकिन धनंजय के मन में शांति नहीं थी। उसे हर पल भविष्य की चिंता सताती रहती थी। अगर मेरा कारोबार ठप हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे बच्चे बीमार पड़ गए तो? अगर कोई दुर्घटना हो गई तो? अगर बुढ़ापे में मैं अकेला रह गया तो? ये अगरमगर्ग के सवाल उसके दिमाग में दीमक की तरह लगे हुए थे। वह रात रात भर जागता, छत को घूरता रहता। दिन में भी उसका मन काम में नहीं लगता। उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वो हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता था और उसकी खुशियां जैसे कहीं खो सी गई थी। वो हमेशा कल की सोचता, आने वाले संभावित संकटों की कल्पना करता और उनमें ही उलझा रहता। आज वर्तमान उसके लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखता था। दोस्तों, क्या आप धनंजय की इस हालत से कुछ जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, भविष्य का डर हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हमें पता चलेगा कि कितने लोग इस एहसास से गुजरते हैं। धनंजय के एक मित्र ने उसकी ये हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने धनंजय को कई बार समझाने की कोशिश की। मित्र, तुम्हारे पास आज सब कुछ है, इसका आनंद लो। कल किसने देखा है? लेकिन धनंजय की चिंताएं इतनी गहरी थी कि कोई सलाह उस पर असर नहीं करती थी। एक दिन धनंजय के मित्र ने उसे बताया, मैंने सुना है कि हमारे नगर के पास जेतवन विहार में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं। कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। उनके वचनों में अद्भुत शांति है। तुम एक बार उनसे मिलकर देखो, शायद तुम्हारे मन को कुछ शांति मिले। पहले तो धनंजय को संकोच हुआ। मैं एक व्यापारी, भला एक सन्यासी मेरी क्या मदद करेगा? मेरी चिंताएं सांसारिक हैं, उनका आध्यात्म से क्या लेना देना? लेकिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी उम्मीद की किरण को पकड़ने के लिए तैयार था। उसने सोचा, एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है। अगले दिन धनंजय सुबह सुबह जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। उसका मन अब भी शंकाओं से भरा था। क्या बुद्ध सच में मेरी मदद कर पाएंगे? क्या मेरी ये यात्रा व्यर्थ तो नहीं जाएगी? जब धनंजय जेतवन विहार पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर वो चकित रह गया। चारों ओर अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव, पेड़ों से छनकर आती सूरज की सुनहरी किरणें और भिक्षुओं के शांत चेहरे। वहां कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद वहां आकर ठहर गया हो। एक बोधि वृक्ष के नीचे शांत और सौम्य मुद्रा में महात्मा बुद्ध बैठे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, आंखों में असीम करुणा। उनके आसपास कुछ भिक्षु और अन्य लोग बैठे ध्यानमग्न थे या उनके प्रवचन सुन रहे थे। धनंजय धीरे धीरे बुद्ध के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक दृष्टि से धनंजय की ओर देखा, जैसे वे उसके मन की सारी उथल पुथल को पहले से ही जानते हों। कहो वत्स, तुम्हारे मन में क्या व्यथा है?
बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। धनंजय की आंखें भर आई। उसने अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे डर, अपनी सारी बेचैनी बुद्ध के सामने उंडेल दी। वो बताता गया कि कैसे वो भविष्य की कल्पनाओं से डरता है, कैसे उसे हमेशा अनहोनी का भय सताता रहता है और कैसे इस डर ने उसका आज छीन लिया है। बुद्ध शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे, बिना टोके, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। जब धनंजय बोल चुका तो कुछ देर तक मौन छाया रहा। धनंजय को लगा जैसे बुद्ध उसके शब्दों को, उसकी भावनाओं को अपने अंदर समाहित कर रहे हों। फिर बुद्ध ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने धनंजय के सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुद्ध ने क्या सवाल पूछा होगा? एक ऐसा सवाल जो भविष्य के सारे डर को एक झटके में चुनौती दे दे। अपनी कल्पना हमें कमेंट्स में बताएं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आप क्या सोचते हैं। बुद्ध ने धनंजय की आंखों में देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, धनंजय, ये कल जिसकी तुम इतनी चिंता करते हो, क्या तुमने उसे कभी देखा है? क्या वो अभी इसी क्षण यहां तुम्हारे सामने उपस्थित है? ये सवाल सुनकर धनंजय सन्न रह गया। इतना सरल सवाल उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो हमेशा कल के बारे में सोचता था, कल की योजनाएं बनाता था, कल से डरता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो कल आखिर है कहाँ। वो कुछ देर तक चुप रहा, बुद्ध के सवाल पर मनन करता रहा। नहीं भगवान, उसने धीरे से कहा, मैंने कल को कभी नहीं देखा, वो अभी यहां नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। तो फिर धनंजय, बुद्ध ने कहा, तुम उस चीज के लिए क्यों चिंतित हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है? तुम उस चीज से क्यों डरते हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं किया? ये बात धनंजय के दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह लगी। एक सीधी सरल सच्चाई जो उसे आज तक दिखाई नहीं दी थी। वो हमेशा एक भ्रम में जी रहा था, एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहा था या उससे डर रहा था जो वास्तविक थी ही नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, देखो धनंजय, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। तुम नदी के किनारे खड़े होकर ये चिंता नहीं कर सकते कि आगे नदी में क्या होगा। क्या चट्टानें आएंगी, क्या बाढ़ आएगी या नदी सूख जाएगी? तुम केवल वही तैर सकते हो जहां तुम हो, जिस क्षण में तुम हो। तुम्हारा आज, तुम्हारा वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। अतीत जा चुका है, वो अब स्मृतियों के अलावा कुछ नहीं। भविष्य अभी आया नहीं, वो केवल तुम्हारी कल्पनाओं में है। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, बुद्ध ने समझाना जारी रखा, तो तुम अपना आज खो देते हो। तुम उस ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हो जिसे तुम अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगा सकते थे। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। धनंजय मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध के वचन सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके मन पर जमी बरसों की धूल साफ हो रही हो। लेकिन भगवान, धनंजय ने शंका व्यक्त की, क्या हमें भविष्य के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें आने वाले संभावित संकटों के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, योजना बनाना और तैयारी करना बुद्धिमानी है धनंजय, लेकिन योजना और चिंता में बहुत बड़ा अंतर है। योजना वर्तमान में रहकर सजगता से की जाती है। तुम अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके आने वाले समय के लिए प्रावधान करते हो, लेकिन तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर रहता है। चिंता तब होती है जब तुम उन चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, जब तुम अनिश्चितता से डरते हो और जब तुम्हारा मन अतीत के दुखों या भविष्य के काल्पनिक भयों में भटकता रहता है। अपने कर्म करो धनंजय, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जो तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा वर्तमान क्षण। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे प्रकृति पर,
नियति पर छोड़ दो। दोस्तों, बुद्ध के ये वचन कितने गहरे हैं, है ना? अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, जिन्हें शायद इन शब्दों की जरूरत हो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, जैसे तुम सांस लेते हो। क्या तुम अगली सांस की चिंता करते हो? नहीं, तुम बस वर्तमान सांस लेते हो और शरीर स्वाभाविक रूप से अगली सांस ले लेता है। जीवन भी ऐसा ही है। वर्तमान क्षण में जियो पूरी जागरूकता के साथ, और भविष्य अपने आप अपना ख्याल रख लेगा। धनंजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे पहली बार समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो एक ऐसे भूत से लड़ रहा था जो था ही नहीं। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक एक भ्रम में जी रहा था। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है, वर्तमान में जीने का सत्य। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। जाओ धनंजय, और अब अपने आज में जियो। हर क्षण का आनंद लो, हर सांस को महसूस करो। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहोगे तो भविष्य की चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। धनंजय जब जेतवन विहार से लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसका मन हल्का था, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद हो गया हो। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। जब भी उसके मन में भविष्य को लेकर कोई चिंता उभरती, वो खुद से वही सवाल पूछता, क्या ये कल अभी यहां है? और जवाब हमेशा नहीं होता। फिर वो अपना ध्यान वापस अपने वर्तमान काम पर, अपने आसपास के लोगों पर, उस क्षण की सुंदरता पर ले आता। धीरे धीरे उसका जीवन सचमुच बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा, अपने काम में अधिक सफल होने लगा, और उसके रिश्ते भी बेहतर हो गए। उसने सीखा कि भविष्य की तैयारी करना अलग बात है और भविष्य की चिंता में घुलना अलग। उसने अपने वर्तमान को जीना सीख लिया था। तो दोस्तों, ये थी धनंजय और महात्मा बुद्ध की कहानी। एक छोटा सा सवाल, लेकिन कितना गहरा प्रभाव। ये कल जिसकी तुम इतनी चिंता करते हो, क्या तुमने उसे कभी देखा है? क्या वो अभी यहां है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमें से कितने लोग धनंजय की तरह भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में अपना आज बर्बाद कर देते हैं? हम उन चीजों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं जो शायद कभी हो ही ना। दोस्तों, क्या इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया? क्या आपको लगता है कि आप भी कभी कभी भविष्य की चिंताओं में ज्यादा उलझ जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा सा प्रयास करें। जब भी मन में भविष्य का डर आए, खुद से बुद्ध का ये सवाल पूछें। अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाएं, अपनी सांसों पर, अपने आसपास की आवाजों पर, उस काम पर जो आप कर रहे हैं। याद रखिए, अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हमारे पास जो है वो है सिर्फ ये क्षण, आज। और इसी आज में हमारे जीवन की सारी खुशियां, सारी संभावनाएं छिपी है। तो इस आज को भरपूर जिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ले आए। हमारे चैनल पर हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वर्तमान में जिए और खुश रहिए। धन्यवाद। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक ऐसा सफर जो हमें उस चीज की ओर ले जाएगा
जिसे हम सब जाने अनजाने ढूंढ रहे हैं, मन की शांति। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी मन में रहती है? सफलता है, पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून, वो ठहराव कहीं गायब सा लगता है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक आम समस्या बन गई है। तो सबसे पहला सवाल आपसे, आपके लिए मन की शांति का क्या मतलब है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। आज हम इसी मन की शांति की खोज में एक कहानी के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध के एक अमूल्य मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मंत्र जो कोई जादुई शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था वैशाली। वैशाली अपनी सुंदरता, व्यापार और कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनंजय। धनंजय के पास अथाह संपत्ति थी, बड़े बड़े महल, सोने चांदी के भंडार, हजारों दास दासियां और व्यापार जो दूर देशों तक फैला हुआ था। कहने को उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। रातें करवटे बदलते बीत जाती, दिन चिंताओं और हिसाब किताब में निकल जाते। उसे हमेशा डर सताता रहता, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं कोई शत्रु उसकी संपत्ति न छीन ले, कहीं उसके अपने उसे धोखा न दे दे। उसका मन एक अशांत सागर की तरह था जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती रहती थी। वो महंगे से महंगा बिस्तर खरीदता, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करता, सुंदर से सुंदर नृत्यांगनाओं का नृत्य देखता, लेकिन उसके मन को क्षण भर का भी चैन नहीं मिलता था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहरी सुख सुविधाएं होने के बावजूद अंदर से एक खालीपन सा है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप इस भावना से जुड़ पा रहे हैं। धनंजय ने बड़े बड़े वैद्यों से उपचार करवाया, ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखाई, तांत्रिकों से यज्ञ करवाए, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो और अधिक धन कमाने में जुट जाता, ये सोचकर कि शायद और संपत्ति उसे सुखी कर देगी, पर होता इसका उल्टा ही था। जितनी संपत्ति बढ़ती, उतनी ही चिंताएं और असुरक्षा भी बढ़ जाती। एक दिन नगर में ये खबर फैली कि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ वैशाली के निकट आम्रपाली के आम्रवन में पधारे हैं। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उनके दर्शन मात्र से, उनके वचनों को सुनने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। धनंजय ने भी बुद्ध के बारे में सुन रखा था। पहले तो उसके अहंकारी मन ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं इतना बड़ा व्यापारी एक भिक्षु के पास क्यों जाऊं? मेरे पास क्या कमी है? वो सोचता। लेकिन जब उसकी बेचैनी असहनीय हो गई तो एक दिन उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध से मिलेगा। शायद वही उसे कोई मार्ग दिखा सके। अगली सुबह धनंजय अपने सबसे कीमती वस्त्र पहनकर, सोने की पालकी में बैठकर अपने सेवकों की एक बड़ी टोली के साथ आम्रवन की ओर चल पड़ा। उसके मन में अभी भी संदेह था, क्या सचमुच कोई मुझे शांति दिला सकता है? आम्रवन पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से पद्मासन में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और करुणा थी। उनके आसपास भिक्षुओं का समूह और आमजन शांति से बैठकर उनके प्रवचन सुन रहे थे। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि धनंजय के मन की आधी उथल पुथल तो वहीं पहुंचते ही शांत हो गई। उसने अपने सेवकों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और स्वयं बुद्ध के समीप गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गया। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि धनंजय पर डाली और मन स्वर में पूछा, कहो सेठ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं?
धनंजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवन, संसार मुझे धनंजय कहता है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, वैभव और ऐश्वर्य मेरे दास है। फिर भी मेरे मन में लेश मात्र भी शांति नहीं है। मैं रात भर सो नहीं पाता। हर समय एक अनजाना भय मुझे घेरे रहता है। कृपा करके मुझे मन की शांति का मार्ग बताएं। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और करुणा थी। दोस्तों, धनंजय की स्थिति आज के बहुत से लोगों जैसी है ना? हम सब कुछ पाने की होड़ में लगे रहते हैं, ये सोचकर कि शायद वो एक चीज मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा होता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। शायद उन्हें भी इससे कुछ मदद मिले। बुद्ध ने धनंजय से कहा, हे श्रेष्ठिन, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये अधिकांश मनुष्यों की समस्या है। मन की शांति किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसे धन से खरीदा जा सके। ये तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे खोजने की, उसे अनुभव करने की विधि तुम्हें ज्ञात नहीं। धनंजय ने उत्सुकता से पूछा, भगवन, वो विधि क्या है? वो कौन सा मंत्र है जिससे मेरा अशांत मन शांत हो सकता है? बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो धनंजय, मैं तुम्हें कोई जटिल मंत्र या तंत्र नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें कुछ सरल सत्य बताऊंगा जिन्हें यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। पहला सत्य, इच्छाओं का स्वरूप समझो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं और उन इच्छाओं से उत्पन्न आसक्ति। तुम वस्तुओं और परिस्थितियों को पकड़कर रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी होते हो, तुम्हारा मन अशांत होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए कोयले को मुट्ठी में पकड़ ले तो उसे पीड़ा होगी ही। जब तक वो उस कोयले को नहीं छोड़ेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी इच्छाएं और आसक्तियां उन जलते कोयलों की तरह है, उन्हें छोड़ना सीखो। धनंजय ने पूछा, भगवन, इच्छाओं के बिना जीवन कैसे चलेगा? व्यापार कैसे होगा? प्रगति कैसे होगी? बुद्ध ने कहा, मैंने इच्छाओं को त्यागने को नहीं कहा, बल्कि उनसे अनासक्त होने को कहा है। कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की अत्यधिक चिंता मत करो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो निराश मत हो। हर स्थिति में संभाव रखो। ये समझो कि संसार में सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। आज जो है कल नहीं रहेगा। इस सत्य को स्वीकार कर लो। धनंजय को बुद्ध की बातें गहरी लग रही थी, पर अभी भी कुछ संशय था। दूसरा सत्य, वर्तमान में जीना सीखो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन या तो अतीत की स्मृतियों और पछतावों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं और योजनाओं में खोया रहता है। वर्तमान क्षण जो वास्तविक है उसमें तुम जीते ही नहीं, और शांति केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी व्यर्थ चिंता क्यों? जो क्षण अभी तुम्हारे पास है उसे पूरी जागरूकता के साथ जियो। जब भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करो, उसके स्वाद को अनुभव करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसी में उपस्थित रहो। जब चल रहे हो तो अपने हर कदम के प्रति सजग रहो। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपने फोन पर कुछ करते हुए टीवी देखते हैं या खाना खाते हुए काम के बारे में सोचते हैं? हमें से कितने लोग सच में एक समय में एक काम पूरी जागरूकता से करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव बताएं। बुद्ध ने कहा, इसे सजगता कहते हैं। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना इसका एक सरल अभ्यास है। जब भी मन अशांत हो, बस अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाओ। श्वास वर्तमान क्षण का लंगर है। ये तुम्हें अतीत और भविष्य की कल्पनाओं से खींचकर वर्तमान में ले आएगी।
धनंजय को लगा जैसे कोई उसकी बंद आंखों पर से पर्दा हटा रहा हो। तीसरा सत्य, दूसरों के प्रति करुणा रखो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी अशांति का एक कारण तुम्हारा अहंकार और स्वार्थ भी है। तुम केवल मैं, मेरा और मुझे के बारे में सोचते हो। जब तक तुम इस संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अपने हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव जगाओ। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, उनकी खुशियों में प्रसन्न हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करोगे, तो तुम्हारे मन को असीम शांति मिलेगी। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या ये सब मन की शांति के शत्रु हैं। इन्हें प्रेम और करुणा से जीतो। बुद्ध ने समझाया, जैसे सुगंधित पुष्प अपनी सुगंध बिना किसी भेदभाव के सबको देता है, वैसे ही अपने मन में सबके लिए शुभ कामनाएं रखो। इससे तुम्हारा चित्त निर्मल होगा और शांति का अनुभव होगा। चौथा सत्य, विचारों के दृष्टा बनो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन विचारों का एक प्रवाह है। ये विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तुम अक्सर इन विचारों में बच जाते हो, उनसे तादाद में स्थापित कर लेते हो और फिर सुखी या दुखी होते हो। शांति पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनानी होगी। तुम्हें उनका साक्षी या दृष्टा बनना होगा। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हो, वैसे ही अपने मन में उठते हुए विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के देखो। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास से संभव है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? साक्षी भाव ध्यान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपने किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर आप चाहते हैं कि हम ध्यान पर एक अलग वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ध्यान जरूर लिखें। बुद्ध ने कहा, जब तुम साक्षी भाव का अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे विचारों का तुम पर प्रभाव कम होने लगेगा। तुम समझ जाओगे कि ये बादल की तरह है, जो आते हैं और चले जाते हैं। आकाश, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप हमेशा निर्मल रहता है। उपदेश का सार और धनंजय का रूपांतरण। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, धनंजय, यही है मन की शांति का मार्ग। यही है वो अमूल्य मंत्र। अनासक्ति, वर्तमान में जीना, करुणा और साक्षी भाव। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाया और शांति मिल गई। ये एक सतत अभ्यास है, जीवन जीने की एक कला है। धनंजय बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और ज्ञान के प्रकाश के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे वर्षों का बोझ उसके मन से उतर गया हो। उसने कहा, भगवन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं व्यर्थ ही बाहर शांति ढूंढता रहा, जबकि वो मेरे भीतर ही थी। मैं आज से ही आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेता हूं। धनंजय वापस अपने नगर लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला धनंजय नहीं था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। वो व्यापार अब भी करता था, लेकिन अनासक्त भाव से। लाभानी से वो विचलित नहीं होता था। वो अपने सेवकों और कर्मचारियों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करने लगा। वो प्रतिदिन कुछ समय निकालकर एकांत में अपनी श्वास पर ध्यान देता, अपने विचारों का साक्षी बनता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं मिट गई और एक अद्भुत शांति और संतोष ने उनका स्थान ले लिया। अब उसे नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसे गहरी और सुखद नींद आती थी। लोग उसे देखकर चकित थे। जो धनंजय पहले चिड़चिड़ा और अशांत रहता था, वो अब शांत, सौम्य और प्रसन्नचित्त दिखाई देता था। तो दोस्तों, ये थी धनंजय की कहानी और बुद्ध का वो अमूल्य मंत्र, जो वास्तव में जीवन जीने के 4 सिद्धांत हैं। चीजों और परिणामों से अपनी पहचान न जोड़ना, वर्तमान में जीना,
करुणा, साक्षी भाव, ये सिद्धांत सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उतारना ही असली चुनौती और साधना है। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास की मांग करता है। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन 4 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है, और आप उसे कैसे अभ्यास में लाने की कोशिश करेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। याद रखिए, मन की शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में बुद्ध के ये उपदेश हमारे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और ये संदेश पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस मिस न करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में भी बुद्ध की सिखाई शांति और आनंद का वास हो। काही 3। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के अनसुलझे रहस्यों और मन की गहराइयों की पड़ताल करते हैं। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, या शायद आप खुद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसका दिमाग हर समय 24 घंटे चलता रहता है, जो हर छोटी बड़ी बात पर इतना सोचता है, इतना विश्लेषण करता है कि उसकी सोच ही उसके लिए एक बोझ बन जाती है। एक ऐसा मन जो कभी शांत नहीं होता, कभी चुप नहीं होता। अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। आज हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब वे एक ऐसे ही अति विचारक व्यक्ति से मिले जिसकी सोच की गाड़ी कभी रुकती ही नहीं थी, और कैसे बुद्ध ने उसे वो अमूल्य कला सिखाई जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। मन को चुप करना, मौन की शक्ति को पहचानना। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सबक है। तो दिल थाम कर बैठिए और इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ चलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जीवन बदलने वाली बुद्ध कथाएं और मन को शांत करने के उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, और इस वीडियो को एक लाइक तो अभी से कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके मन के कई तालों को खोलने वाली है। चलिए, अब हम उस समय में चलते हैं जब तथागत बुद्ध अपने ज्ञान की रोशनी से संसार को मार्ग दिखा रहे थे। दृश्य परिवर्तन। कौशाम्बी नगर का एक दृश्य। बाजार में लोग व्यस्त हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम मंथन है, अकेला बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर परेशानी और थकान साफ झलक रही है। प्राचीन भारत के कौशाम्बी नगर में मंथन नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति रहता था। मंथन की ख्याति दूर दूर तक थी। लोग जटिल से जटिल समस्याओं पर उससे सलाह लेने आते थे। उसका मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र की तरह था, जो किसी भी विषय पर घंटों तक विचार कर सकता था, उसके हर पहलू का विश्लेषण कर सकता था। लेकिन यही अद्भुत क्षमता मंथन के लिए एक अभिशाप बन गई थी। उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता था। वो हर चीज पर सोचता था, जो हुआ, जो हो रहा है, जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता। वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी घंटों तक चिंतन करता रहता। मैंने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा? क्या मुझे वैसा कहना चाहिए था? अगर कल ये योजना सफल नहीं हुई तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? इस समस्या का सबसे उत्तम समाधान क्या है? क्या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है? दोस्तों, क्या आप मंथन की इस हालत से थोड़ा भी जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपका मन भी कभी कभी विचारों के ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखकर हमें बताएं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम में से कितने लोग इस अति सोच की समस्या से जूझते हैं। मंथन की ये निरंतर सोच उसे थका देती थी। उसे सिरदर्द रहने लगा था।
नींद कम हो गई थी और वो चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होने लगी थी, क्योंकि वो विकल्पों के जाल में ही उलझा रहता था। वो शांति की एक बूंद के लिए तरसता था, एक ऐसा क्षण जब उसका दिमाग बस चुप हो जाए। उसने कई उपाय किए, ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन विचार और तेजी से आने लगते। उसने खुद को कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन पृष्ठभूमि में विचारों का कोलाहल चलता ही रहता। वो अपनी इस सोचने की बीमारी से तंग आ चुका था। एक दिन मंथन ने सुना कि महात्मा बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ नगर के पास घोषितराम विहार में पधारे हुए हैं। उसने बुद्ध की अद्भुत शांति और उनके द्वारा मन को वश में करने की शिक्षाओं के बारे में सुन रखा था। एक अंतिम आशा के साथ मंथन ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। शायद उसने सोचा, वही मेरे इस अशांत मन को शांत करने का कोई मार्ग बता सके। अगले दिन भारी मन और अनगिनत विचारों के बोझ तले दबा मंथन घोषितराम विहार पहुंचा। विहार का शांत स्निग्ध वातावरण उसके व्यथित मन को क्षण भर के लिए सुकून दे गया। उसने देखा, एक अशोक वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और गहरा मौन था, जैसे वे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हों। मंथन ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गया। कुछ देर तक वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके मस्तिष्क में विचारों का तूफान अभी भी चल रहा था। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि मंथन पर डाली, जैसे वे उसके अनकहे शब्दों और मन की अशांति को पत रहे हों। कहो पुत्र, बुद्ध ने अत्यंत कोमल और शांत स्वर में पूछा, जो मंथन के विचारों के कोलाहल को भेदता हुआ उसके हृदय तक पहुंचा। तुम्हारे मन में कौन सा द्वंद्व चल रहा है? कौन सी उथल पुथल तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? बुद्ध के इस सीधे और स्नेहपूर्ण प्रश्न ने जैसे मंथन के अंदर दबे हुए बांध को तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आई और वो अपनी सारी व्यथा कहने लगा। भगवन, मेरा मन कभी चुप नहीं होता। ये हर समय सोचता रहता है, विश्लेषण करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है। मैं एक साधारण सी बात पर भी घंटों तक विचार करता हूं। ये सोच मुझे थका देती है, मुझे सोने नहीं देती, मुझे जीने नहीं देती। मैं अपनी इस बुद्धि से, अपनी इस सोचने की क्षमता से ही परेशान हो गया हूं। भगवन, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा ये मन शांत हो सके, बस थोड़ी देर के लिए चुप हो सके? मैं इस निरंतर शोर से मुक्ति चाहता हूं। बुद्ध ने मंथन की पूरी बात अत्यंत धैर्य और सहानुभूति से सुनी। जब मंथन चुप हुआ तो विहार में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसकी मंथन को वर्षों से तलाश थी, लेकिन वो उसके बाहर था, भीतर नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और सोचने की क्षमता से ही पीड़ित है, बुद्ध उसे क्या समाधान देंगे? क्या वे उसे और सोचने के लिए कहेंगे, या कोई ऐसी विधि बताएंगे जिससे ये निरंतर चलने वाली विचार श्रृंखला टूट सके? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? बुद्ध का क्या उत्तर हो सकता है? अपनी कल्पना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आप इस समस्या का क्या समाधान सोचते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरी समझ और करुणा दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, मंथन, तुम्हारा मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। विचार बीज है। तुमने अपने खेत में इतने बीज बो दिए हैं कि अब वहां फसल के लिए जगह ही नहीं बची, केवल खरपतवार उग रही है। तुमने सोचना तो सीखा, लेकिन अपनी सोच को विश्राम देना नहीं सीखा। मंथन ने आशा भरी नजरों से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या सोचना नहीं है मंथन। सोचना एक महत्वपूर्ण मानवीय क्षमता है। तुम्हारी समस्या है अनावश्यक सोचना, अनियंत्रित सोचना और सबसे महत्वपूर्ण, सोच के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना, यानी ये मान लेना कि तुम वही हो जो तुम्हारे विचार है। आज मैं तुम्हें कोई जटिल ध्यान विधि नहीं बताऊंगा, नहीं कोई गूढ़ दर्शन समझाऊंगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल
लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास सिखाऊंगा। एक ऐसा अभ्यास जो तुम्हारे विचारों के कोलाहल को शांत करने में तुम्हारी मदद करेगा। मंथन उत्सुकता से आगे झुका। बुद्ध ने कहा, मंथन, क्या तुमने कभी किसी शांत झील को देखा है? मंथन ने सिर हिलाया। हाँ भगवान। बुद्ध ने पूछा, जब झील का पानी पूरी तरह स्थिर होता है तो क्या होता है? मंथन ने कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, तब हम झील की तली को, उसमें तैरती मछलियों को और आकाश के प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही। और जब उस झील में कोई पत्थर फेंका जाता है या हवा चलती है तो क्या होता है? मंथन ने कहा, भगवान, तब पानी में लहरें उठने लगती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख पाते। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी उस झील की तरह है मंथन। तुम्हारे विचार उन लहरों की तरह हैं। जब तुम्हारा मन विचारों की लहरों से भरा रहता है तो तुम जीवन की सच्चाई को, स्वयं की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तुम भ्रमित और अशांत रहते हो। अब मैं तुम्हें जो अभ्यास बताने जा रहा हूं वो है मौन साक्षी भाव। बुद्ध ने समझाया, जब भी तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठे, जब तुम्हें लगे कि तुम अतिसोच के जाल में फंस रहे हो, तो तुम्हें बस एक काम करना है। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाओ, उन्हें देखो, उन्हें सुनो, लेकिन उनमें उलझो मत, उनके साथ बहो मत, उनसे लड़ो मत। बस एक तटस्थ दर्शक की तरह, एक मौन साक्षी की तरह उन्हें आते और जाते हुए देखो। कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो और तुम्हारे विचार उस नदी में बहते हुए पत्तों की तरह हैं। कुछ पत्ते सुंदर हैं, कुछ बदसूरत, कुछ तेजी से बह रहे हैं, कुछ धीरे धीरे। तुम्हारा काम उन पत्तों को पकड़ना नहीं है, नहीं उन्हें नदी में फेंकना है। तुम्हारा काम बस उन्हें देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब तुम अपने विचारों को इस प्रकार साक्षी भाव से देखना शुरू करते हो मंथन, तो एक अद्भुत घटना घटती है। तुम पाते हो कि तुम अपने विचारों से अलग हो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे विचार है, तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है, जो उन विचारों के प्रति सजग है। मंथन ने पूछा, लेकिन भगवान, विचार तो आते ही रहेंगे, उन्हें देखना मात्र कैसे उन्हें शांत करेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे जब तुम किसी बच्चे को जो बहुत शोर मचा रहा हो, उसे डांटने या रोकने के बजाय बस शांति से, ध्यान से देखने लगते हो, तो वो धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल सजगता और मौन से देखते हो, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। उन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। ये अभ्यास शुरुआत में कठिन लग सकता है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार विचारों में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन धैर्य रखो। जब भी तुम पाओ कि तुम विचारों में खो गए हो, तो धीरे से अपना ध्यान वापस साक्षी भाव पर ले आओ। बार बार अभ्यास करने से ये सहज होता जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, मंथन, बुद्ध ने जोड़ा, दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। कुछ देर के लिए न बोलो, न पढ़ो, न लिखो, न कुछ देखो या सुनो जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करे। बस अपने साथ बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने आसपास के मौन को महसूस करो। ये मौन तुम्हारे मन को विचारों के कोलाहल से विश्राम देगा और उसे पुनः ऊर्जावान बनाएगा। मंथन बुद्ध के वचनों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके हाथ में कोई ऐसी कुंजी लगी है जिससे वो अपने मन के इस शोर को नियंत्रित कर सकता है। ये कोई जटिल दर्शन नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा करने योग्य अभ्यास था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। भगवान, आपने मुझे वो मार्ग दिखाया है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। मैं आज से ही इस मौन साक्षी भाव और पूर्ण मौन का अभ्यास करूंगा। आपका असीम अनुग्रह है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। जाओ मंथन, और अपने मन की झील को शांत करना सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा
तो तुम जीवन की सच्ची सुंदरता और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। तब तुम्हारी बुद्धि बोझ नहीं, वरदान बन जाएगी। मंथन जब घोषितराम विहार से लौटा तो वो एक नए संकल्प से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के बताए अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना शुरू कर दिया। जब भी उसके मन में विचारों का बवंडर उठता, वो रुक जाता, एक गहरी सांस लेता और अपने विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखने लगता। वो उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कहता, बस उन्हें आने और जाने देता। शुरुआत में ये मुश्किल था। उसका मन बार बार उसे खींच लेता था, लेकिन वो हार नहीं मानता था। वो दिन में कुछ समय निकालकर पूर्ण मौन में भी बैठता, कभी बगीचे में, कभी अपने कमरे में। वो बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने चारों ओर के मौन को अपने भीतर उतरने देता। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद मंथन ने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसके विचारों की गति धीमी होने लगी थी। अब वो हर बात पर घंटों तक नहीं सोचता था। उसका मन शांत रहने लगा था। उसे रात में अच्छी नींद आने लगी थी। सिर दर्द गायब हो गया था और वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करने लगा था। उसकी सोचने की क्षमता अब भी उतनी ही तीव्र थी, लेकिन अब वो उसके नियंत्रण में थी। वो जब चाहता सोचता और जब चाहता अपने मन को शांत कर लेता। उसने सीखा कि विचार केवल औजार है, हम उनके मालिक हैं, गुलाम नहीं। उसने सीखा कि असली बुद्धिमत्ता बहुत सोचने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही सोचने और बाकी समय मन को शांत रखने में है। तो दोस्तों, ये थी मंथन की कहानी, जो हमें से कई अति विचारकों की कहानी हो सकती है। बुद्ध का सरल सा समाधान, मौन साक्षी भाव और पूर्ण मौन का अभ्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। हमारा मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित न किया जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। विचारों का निरंतर प्रवाह हमें थका सकता है, हमारी ऊर्जा छीन सकता है और हमें वर्तमान क्षण के आनंद से वंचित कर सकता है। तो अगर आप भी अपने मन के शोर से परेशान हैं, तो बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। साक्षी बने, अपने विचारों को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के एक तटस्थ दर्शक की तरह देखें। मौन का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय निकालकर सभी बाहरी उत्तेजनाओं से दूर होकर पूर्ण मौन में बैठें। ये अभ्यास शायद एक दिन में चमत्कार न करे, लेकिन निरंतर प्रयास से आप निश्चित रूप से अपने मन को शांत करना और विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीख सकते हैं। आपको ये कहानी और बुद्ध का ये उपदेश कैसा लगा? क्या आप इन तकनीकों को आजमाने के लिए प्रेरित हुए हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव जरूर बताइए। आपके हर कमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो ओवरथिंकिंग से परेशान है, तो इसे उनके साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया कर दीजिए। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे चैनल पर हम ऐसी ही जीवन को रूपांतरित करने वाली बुद्ध कथाएं, ध्यान की विधियां और मन को साधने के उपाय लाते रहते हैं। तो अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दिया है। याद रखिए, शांति आपके अंदर ही है, बस उसे खोजने के लिए अपने मन के शोर को थोड़ा कम करने की जरूरत है। बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, अब उस पर चलना हमारा काम है। आज के लिए इतना ही। अपने मन को मौन का उपहार दें और एक अधिक शांत, सुखी और जागरूक जीवन की ओर बढ़ें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने विचारों के साक्षी बनें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों और आत्मिक शांति के सभी खोजियों का हमारे चैनल पर
हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपके जीवन की कई उलझनों को सुलझा दे, कई बोझिल विचारों से आपको मुक्ति दिला दे। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी चिता है जो दिन रात जलती रहती है? कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसा डर, कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो आपकी शांति छीन लेती है? यह एक चिता परिवार की हो सकती है, धन दौलत की, समाज की नजरों की, आने वाली मृत्यु की, या अनिश्चित भविष्य की। आज हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब वे 5 ऐसे लोगों से मिले जिनकी अपनी अपनी चिताएं उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी, और कैसे बुद्ध ने केवल एक ही समाधान से उन सभी को उस अग्नि से मुक्त कर दिया। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो दिल थाम कर बैठिए और इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, और इस वीडियो को एक लाइक तो अभी दे ही दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। चलिए उस समय में प्रवेश करते हैं जब तथागत बुद्ध अपनी ज्ञान की रश्मि से संसार को आलोकित कर रहे थे। एक शांत उपवन, शायद वेलुवन या जेतवन। बुद्ध एक विशाल वृक्ष की छाया में विराजमान है। उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति है। कुछ भिक्षु ध्यानमग्न हैं। दूर से 5 लोग विभिन्न आयु और वेशभूषा के बुद्ध की ओर आते दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और परेशानी साफ झलक रही है। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को धम्म का उपदेश दे रहे थे, 5 व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे अलग अलग दिशाओं से आए थे, अलग अलग पृष्ठभूमियों से थे, लेकिन उनके मन में एक समान ज्वाला धधक रही थी, चिंता की ज्वाला जो उन्हें भस्म किए जा रही थी। पहला व्यक्ति, जिसका नाम रमाकांत था, एक गृहस्थ था। उसके चेहरे पर अपने परिवार के प्रति गहरी ममता और उतनी ही गहरी चिंता थी। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। कांपती आवाज में, भगवान, मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वे ही मेरा संसार है। लेकिन हर पल मुझे यही चिंता सताती रहती है कि उनका क्या होगा। अगर मैं बीमार पड़ गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा? ये चिंता मेरे हृदय में एक चिता की तरह जलती है। भगवान, मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। दोस्तों, क्या आप रमाकांत की इस चिंता से खुद को जोड़ पाते हैं? परिवार की चिंता हमें से कितनों को सताती है? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखकर हमें बताएं। बुद्ध ने रमाकांत को शांत दृष्टि से देखा, फिर दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़े। दूसरा व्यक्ति धनपाल, एक समृद्ध व्यापारी था। उसके वस्त्र कीमती थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की जगह लालसा और भय का मिश्रण था। अधीरता से, तथागत, मैंने जीवन भर कठोर परिश्रम करके अपार धन संपत्ति अर्जित की है। मेरे पास सोने चांदी के भंडार है, बड़े बड़े गोदाम अनाज से भरे हैं, लेकिन ये संपत्ति ही मेरी चिता बन गई है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कोई चोर इसे चुरा न ले, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं राजा इसे जब्त न कर ले। जितना धन बढ़ता है, उतनी ही मेरी चिंता बढ़ती जाती है। मैं इस धन की रक्षा में ही जल रहा हूं। मुझे शांति कैसे मिलेगी? भगवान, धनपाल की चिंता भी शायद कुछ लोगों को अपनी सी लगे। क्या धन सच में खुशी खरीद सकता है, या ये भी एक प्रकार की चिता बन सकता है? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में साझा करें। बुद्ध ने धनपाल की बात भी धैर्यपूर्वक सुनी। अब उनकी दृष्टि तीसरे व्यक्ति पर पड़ी, जो एक महिला थी। उसका नाम मानवी था। वो संभ्रांत कुल की लगती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बनावट और तनाव था। सधी हुई पर अंदर से कांपती आवाज में, हे ज्ञान के सागर, मैं एक सम्मानित परिवार से हूं। समाज में मेरा और मेरे परिवार का बड़ा नाम है, लेकिन लोग क्या कहेंगे?
ये प्रश्न मेरी चिता है। मैं हर पल इसी चिंता में रहती हूं कि मेरी किसी बात या काम से मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच न आ जाए। मैं खुलकर हंस नहीं सकती, खुलकर रो नहीं सकती, अपनी इच्छा से जी नहीं सकती, क्योंकि मुझे हमेशा समाज की नजरों का डर रहता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा की चिता मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। मुझे इस बंधन से मुक्ति दिलाएं प्रभु। दोस्तों, मानवी की ये चिता शायद हम में से कईयों के जीवन का हिस्सा है। अगर आप भी कभी इस डर से गुजरे हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो समाज के दबाव में जी रहे हैं। शेयर करना न भूलें। बुद्ध का शांत चेहरा अब चौथे व्यक्ति की ओर घूमा। वो एक वृद्ध पुरुष था जिसका नाम जीवक था। उसके शरीर पर झुर्रियां थी और आंखों में मृत्यु का भय साफ दिखाई दे रहा था। भयभीत स्वर में, बुद्ध, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं। मैंने जीवन भर अनेक सुख दुख देखे, लेकिन अब जब मृत्यु मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है तो मैं अत्यंत भयभीत हूं। मरने के बाद क्या होगा? क्या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या मुझे नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी? ये मृत्यु का भय, ये अज्ञात का भय एक जलती हुई चिता के समान है जो मुझे हर क्षण जला रही है। क्या इस भय से मुक्ति का कोई मार्ग है? मृत्यु का भय एक ऐसा सत्य जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। क्या आपको भी कभी इस विषय पर गहन विचार या चिंता हुई है? ये एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। अंत में बुद्ध ने पांचवें व्यक्ति को देखा। वो एक युवक था जिसका नाम आकुल था। वो विद्वान प्रतीत होता था, किंतु उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थी, जैसे वह किसी अनसुलझी पहेली में उलझा हो। उलझन भरे स्वर में, भगवन, मैं भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता हूं। मैं जो भी कार्य करने की सोचता हूं उसके संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करके ही घबरा जाता हूं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर परिस्थितियां बदल गई तो? अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो? ये अगर्म गर्ग के प्रश्न मेरे मस्तिष्क में एक अंतहीन चिता जलाते रहते हैं। मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता, कोई कदम नहीं उठा पाता। मेरा वर्तमान भविष्य की चिंता में भस्म हो रहा है। मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए भगवन। भविष्य की चिंता, हम में से कौन है जो इससे अछूता है? लेकिन जब ये चिंता हम पर हावी हो जाए तो ये आकुल की तरह ही हमें पंगु बना सकती है। पांचों व्यक्ति अपनी अपनी चिताएं बुद्ध के समक्ष रखकर आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगे। उपवन में गहरा मौन छा गया। केवल पक्षियों का कलरव और पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने अपनी करुणामय आंखें खोली और उन पांचों की ओर देखा। दोस्तों, जरा सोचिए, 5 अलग अलग लोग, 5 अलग अलग तरह की गहन चिंताएं। एक परिवार के लिए जल रहा है, दूसरा धन के लिए, तीसरी समाज के लिए, चौथा मृत्यु के भय से और पांचवा भविष्य की अनिश्चितता से। बुद्ध उन्हें क्या समाधान देंगे? क्या हर एक के लिए अलग अलग उपाय बताएंगे? या कोई ऐसा एक महामंत्र है जो इन सभी जलती हुई चिताओं को शांत कर सकता है? अपनी कल्पना का घोड़ा दौड़ाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके अनुसार बुद्ध का उत्तर क्या हो सकता है। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। बुद्ध ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहना आरंभ किया, हे मानवों, तुम्हारी व्यथाएं भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। तुम्हारी चिंता की अग्नि अलग अलग ईंधनों से प्रज्वलित होती हुई दिखती है, किंतु इन सभी के मूल में एक ही सत्य छिपा है, एक ही अज्ञान है। पांचों व्यक्ति और सभी उपस्थित शिष्य कान लगाकर बुद्ध के वचन सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, रमाकांत, तुम परिवार से अत्यधिक आसक्त हो। धनपाल, तुम धन से। मानवी, तुम सामाजिक प्रतिष्ठा से। जीवक, तुम अपने इस शरीर और जीवन से। और आकुल, तुम भविष्य की उन कल्पनाओं से जिन्हें तुमने स्वयं रचा है। ये जो आसक्तियां है, ये जो मेरापन का भाव है, यही तुम्हारी चिताओं का मूल ईंधन है। तुम जिन चीजों को मेरा कहते हो, जिन्हें तुम पकड़ कर रखना चाहते हो, वे सभी परिवर्तनशील हैं।
अनित्य है। बुद्ध ने समझाया, देखो रमाकांत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन, वे भी समय के साथ बदलेंगे। बच्चे बड़े होंगे, अपने मार्ग पर चलेंगे। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। तुम उन्हें सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। उनकी चिंता करना स्वाभाविक है, पर उनके मोह में इस कदर बंध जाना कि तुम्हारा वर्तमान ही नष्ट हो जाए, ये अज्ञान है। धनपाल, ये धन संपत्ति जिसे तुम अपना मानते हो, ये भी स्थायी नहीं है। आज है, कल नहीं भी हो सकती। ये आती जाती रहती है। इसकी प्रकृति ही चंचल है। तुम इसके स्वामी नहीं, केवल इसके संरक्षक हो सकते हो, वो भी कुछ समय के लिए। इसकी आसक्ति ही तुम्हारे भय का कारण है। मानवी, ये समाज, ये प्रतिष्ठा, लोगों की राय, ये सब हवा के रुख की तरह बदलते रहते हैं। आज जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कल वही तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। दूसरों की अस्थिर राय पर अपने जीवन की शांति को टिकाना रेत पर महल बनाने जैसा है। जीवक, ये शरीर जिसे तुम मैं कहते हो, ये भी अनित्य है। ये जन्मा है तो इसका क्षय भी होगा और एक दिन ये मृत्यु को प्राप्त होगा। ये प्रकृति का अटल नियम है। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इस भय में हर पल जलते रहना जीवन का अनादर है। और आकुल, ये भविष्य जिसकी तुम इतनी चिंता करते हो, वो अभी आया ही नहीं है। वो केवल तुम्हारी कल्पनाओं में है। तुम उन अनगिनत संभावनाओं में से केवल नकारात्मक को चुनकर भयभीत हो रहे हो, जबकि भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चितता में ही संभावनाएं छिपी होती है। बुद्ध रुके, उन्होंने चारों ओर देखा और फिर उस एक समाधान को प्रकट किया। इन सभी चिताओं को शांत करने का एक ही मार्ग है, अनित्यता के सत्य को स्वीकार करना और अनासक्ति का अभ्यास करना। समझो, बुद्ध ने विस्तार से बताया, जब तुम ये जान लेते हो कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संबंध, न संपत्ति, न जीवन और न ही भविष्य की कोई निश्चित रूपरेखा, तब तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये पकड़ ही दुख का कारण है। ये पकड़ ही तुम्हारी चिता का ईंधन है। परिवार से प्रेम करो रमाकांत, उनकी देखभाल करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन आसक्ति मत रखो। उनके जीवन को उनके अनुसार जीने दो और स्वयं को उनके जीवन का केंद्र मत बनाओ। धनपाल, धन का सदुपयोग करो, दान करो और समझो कि ये केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसके आने जाने से अपने मन की शांति को भंग मत होने दो। मानवी, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। वो करो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है, न कि वो जो समाज तुमसे अपेक्षा करता है। सच्ची प्रतिष्ठा आत्मसम्मान से आती है, दूसरों की स्वीकृति से नहीं। जीवक, जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जियो। मृत्यु एक सत्य है, उसे स्वीकार करो। जब तुम हर पल को जीते हो तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि तुमने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आकुल, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन उसकी चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, फल की अत्यधिक चिंता मत करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है वो करो और बाकी को नियति पर छोड़ दो। जब तुम अनित्यता को समझकर अनासक्ति का भाव विकसित करते हो, तो तुम साक्षी बनना सीखते हो। तुम जीवन के खेल को देखते हो, उसमें भाग लेते हो, पर उसके परिणामों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी चिता बुझने लगती है, क्योंकि उसका ईंधन, आसक्ति और मेरापन समाप्त होने लगता है। बुद्ध के वचन अमृत की तरह उन पांचों के हृदयों में उतर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जलती हुई आग पर किसी ने शीतल जल डाल दिया हो। उनके चेहरे पर एक नई समझ, एक नई शांति उभरने लगी थी। रमाकांत को समझ आया कि सच्चा प्रेम मुक्ति देने में है, बांधने में नहीं। धनपाल ने जाना कि असली संपत्ति मन की शांति है, सोने चांदी के ढेर नहीं। मानवी ने महसूस किया कि उसे दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना है।
जीवक को मृत्यु में जीवन की क्षण भंगुरता का उत्सव दिखा, न कि अंत का भय, और आकुल ने वर्तमान में जीने का महत्व समझा, भविष्य की छाया से मुक्त होकर। वे पांचों बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनकी चिताएं अब शांत हो चुकी थी और उनके स्थान पर ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश फैल रहा था। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध और उन 5 चितासोच वाले लोगों की कहानी। एक ही समाधान, अनित्यता का बोध और अनासक्ति का अभ्यास कैसे जीवन की विभिन्न और जटिल समस्याओं को सुलझा सकता है, ये इस कहानी में हमने देखा। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी चिता जल रही है? क्या बुद्ध का ये उपदेश आपकी उस चिता को शांत करने में मदद कर सकता है? जरा गहराई से सोचिए। हम जिन चीजों से चिपके रहते हैं, जिन्हें खोने से डरते हैं, क्या वे सच में स्थायी हैं? जब हम ये समझ जाते हैं कि जीवन में सब कुछ बदलता है, तो हम बदलाव को स्वीकार करना सीख जाते हैं। हम प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, न कि उसके विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं। और यही स्वीकृति, यही अनासक्ति हमें सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या बुद्ध के इस एक समाधान ने आपको सोचने पर मजबूर किया? हमें कमेंट करके अपने विचार और अनुभव जरूर बताएं। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती है जो अपनी चिंताओं में घिरा हुआ है, तो इसे उसके साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे चैनल पर हम ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली कहानियां और विचार लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। याद रखिए, आपकी चिताएं तभी तक जलती हैं जब तक आप उन्हें आसक्ति का ईंधन देते रहते हैं। जैसे ही आप अनित्यता के सत्य को समझकर अनासक्ति का जल डालते हैं, वे